हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हेलो डॉयच जो कि क्लास 7 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो हेलो डॉयच क्लास 7 के लिए जो पढ़ाई जा रही है उसमें मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मॉड्यूल 3 है ऑल टैग्लिशियस, इसका टॉपिक है ऑल टैग्लिशियस और इसके अंदर 4 लेक्सियंस हैं। ओके, तो लेक्शन 1 से लेके लेक्शन 3 तक जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर उसके वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। आज जो हम देखेंगे दैट इज लेक्शन फियर, जिसका टॉपिक है वी फील वर स्टिच ऑफ। ओके, तो चलिए इसको जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें नुमा आख्त जो कि है मख आइन इंटरव्यू में डायनम पार्टनर, यानी कि आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो है ये एक इंटरव्यू करना है जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में इंटरव्यू राउंड होता है या पार्टनर राउंड होता है तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो आप कैसे उनसे पूछेंगे और वो कैसे जवाब फिर उसका देंगे। ओके, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसको एक बारी पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। वी फील ओवर स्टेज दो ऑफ नंबर 1। नंबर आइंस वी फील ओवर स्टेज दो ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो चैप्टर है उसका लाभ भी यही है। वी फील ओवर स्टेज दो ऑफ, तो कितने बजे उठते हो। फिर दूसरा है स्टे जीज टू फील फैन, जीज टू फील फैन, क्या तो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो। जीज टू फील फैन, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Nummer 3, was isst du zum Frühstück? Was isst du zum Frühstück? ना, तो ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाते हो। Was isst du zum Frühstück? ओके, ये सारे क्वेश्चन ये देखिए वी फील, was, वी लंग, ये सब के सब जो है ना क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, वे फ्राग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया और उसके बाद फिर सामने वाला परेशान कि मैं इसका अब क्या जवाब दूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे कई तरीके से जो है क्वेश्चन सब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में जब आपको बोलना पड़ेगा तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है तो फिर आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो कहानी आगे बढ़ाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस। ओके, वी लंग ब्लाइब्स टू इन द शूल, यानी कि तुम स्कूल में कितनी देर रहते हो। वी लंग, हाउ लॉन्ग। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था वी फील यानी हाउ मैनी, अब ये है वी लंग, हाउ लॉन्ग, यानी कि तुमको अपना ड्यूरेशन बताना है कि मैं 7 घंटा स्कूल में रहता हूँ या 6 घंटा स्कूल में रहता हूँ। ठीक है, वी लंग ब्लाइब्स डू इन द शूल। नंबर 5, वन इस दू सू आबेंड, और शाम का खाना आप कब खाते हो। वन, वन इस दू सू आबेंड, वन यानी कि इंग्लिश में हो जाता है व्हेन, कब। वन हमारा हो जाता है कब। वी फील उअर गेस जू श्लाफन, वी फील उअर गेस जू श्लाफन, सोने कब जाते हो। वी फील उअर। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है वी फील उअर। अब देख रहे हो कितने तरीके के वैरायटीज बनाई जा सकती है इन क्वेश्चंस के साथ। नंबर 7, wann kommt du nach Hause zurück, wann kommt du nach Hause zurück, ja, यानी कि when do you come back to your house. okay, wann kommst du nach Hause zurück, तुम अपने घर कब वापस आते हो स्कूल से। ओके, कहने का ये मतलब है। नंबर 8, wann fährst du zur Schule, और स्कूल जाते कब हो। wann fährst du zur Schule. ओके, wann fährst du zur Schule. Wann frühstückst du? Nummer 9, wann frühstückst du? Frühstückst du यानी कि तुम ब्रेकफास्ट कब करते हो। wann frühstückst du. Treibst du Sport? Treibst du Sport यानी कि क्या तुम कोई स्पोर्ट या जो खेल खेलते हो, क्या क्या तुम कुछ खेल में
इन्वॉल्व हो या फिर उसको प्रैक्टिस करते हो, जैसे टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, राइट। ट्राइब्स डू स्पोर्ट, तो मैंने आपको बताया था हमेशा स्पोर्ट के साथ ट्राइबन आता है, स्पोर्ट ट्राइबन, यानी कि स्पोर्ट खेलना, इसके साथ स्पीलन कभी भी नहीं आता। टेनिस स्पीलन आता है, फुटबॉल स्पीलन आता है, मगर स्पोर्ट के साथ आप ट्राइबन यूज करते हो, ठीक है। स्पोर्ट ट्राइबन यानी कि कोई स्पोर्ट जो आप खेलते हो, परस्यू करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं स्पोर्ट ट्राइबन। wie viel Uhr ist die Schule aus? Nummer 11 है, wie viel Uhr ist die Schule aus? aus यानी कि कब स्कूल आपका फिनिश होता है, कब ख़त्म होता है, दिन में 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कब आपका स्कूल फिनिश हो जाता है, ओके। wie viel Uhr ist die Schule aus? Was machst du 15 Uhr? Was machst du? Was? What you do? 3 बजे क्या करते हो? Was machst du 15 Uhr? ठीक है, इनके हम कई बार आंसर्स देख चुके हैं, हमें कैसे लिखना है, ठीक है, तो आज वो नहीं बताऊंगी। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आपको खूब सारे क्वेश्चन, पहले तो इसको 12 क्वेश्चंस तो हैं आपके पढ़ने के, कि इनको आप रटो, ठीक है, फिर उसका अपने फ्रेंड के साथ बैठ के आप वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड खेलो, कि आप क्वेश्चन पुट अप करो और फिर उसका आंसर दें, ओके। आते हैं नंबर 9 पे, लीज टीनास वॉकन fragt und antwortet wie in den Beispielen। तो यहाँ पे जो है टीना का वोखन प्लान, वोखन यानी कि वीक, उसके वीक का प्लान है, वीक का शेड्यूल दिया हुआ, वोखन वीक, वीक का प्लान है कि वो मंडे से लेके मोंटाग बिस जोंटाग, यानी मंडे से संडे के बीच में वो क्या क्या करेंगी, ठीक है। और उससे हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे, इसमें फॉर्मिटाग दिया है और नाकमिटाग, ठीक है। फॉर्मिटाग में क्या क्या करेगी और नाकमिटाग में क्या क्या करेगी, ऑलराइट। तो या तो हम एक बार इसको पढ़ लें, तो मंडे से संडे, मंडे से फ्राइडे, मोंटाग बीस फ्राइटाग, बेसिकली वो शूले 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 यानी कि स्कूल ही है उसका, ठीक है, मंडे से फ्राइडे का। फिर जमसाग को लिखा है ऑश श्लाफन, जमसाग को क्या लिखा हुआ है, ऑस श्लाफन। तो श्लाफन तो आपने सुना होगा, श्लाफन, तो श्लाफन मतलब होता है सोना, श्लाफन, टू स्लीप, है ना, सोना। कौन सा सोना, जो आंख बंद करके बेड पे लेट के सोते हैं, राइट, स्लीप, सोना, वो सोना नहीं, गोल्ड नहीं, है ना, सोना। तो और जमसाग को वो क्या करेगी, औस शलाफन, ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक औस लगा हुआ है, औस शलाफन, इसका क्या मतलब होता है, दोनों का मतलब ध्यान से सुनना आप। इसका मतलब होता है जब आप बहुत लंबा सोते हैं, और लंबा आप कब सोते हैं, जनरली सैटरडे या संडे को कई लोग क्या करते हैं, 12-12 1-1 बजे तक दिन में सोते रहते हैं। और क्यों सोते हैं, क्योंकि उनको पूरे वीक सोने को मिलता ही नहीं है ना, सुबह स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, तो भगदड़ मची रहती है। तो औशलाफन का मतलब होता है जब आप लंबी गहरी नींद लेते हैं और अपने आप को रिकवर करते हैं, वो ताकि आप अच्छे से आपका बॉडी रिकवर हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग औशलाफन। टू स्लीप लेट, टू स्लीप टिल लेट, ओके, 12-1 बजे तक सो रहे हैं या 5 बजे तक भी सो रहे हैं शाम के, ताकि आप रिकवर कर सकें अपनी थकान से, उसको कहते हैं औस शलाफन, देर तक सोना, ओके। तो दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है, एक होता है सिर्फ सोना, एक है देर तक सोना। देर तक सोना और साथ के साथ आप अच्छा फील करें उसके बाद, उठने के बाद, तो वो कहलाता है सही वाला औस शलाफन, ओके। तो वो सैटरडे को औस शलाफन यानी कि देर तक सोती है, ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। जोंटाग, जोंटाग में लिखा है फाट नख म्यूनशन, टांटा एवा बेजुखन, फाट नख म्यूनशन, और संडे को वो म्यूनिक जाएगी और अपनी आंटी एवा को वो विजिट करेंगी, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मिटाग का प्लान। अब नख मिटाग में मंडे को वो क्या करती हैं, मंडे को है इन स्विम बार्ड गेहन, इन स्विम बार्ड गेहन, तो वो स्विमिंग पूल जाएंगी, स्विमिंग करने जाएंगी। डीनस्टाग सु ब्रिगेड गेहन,
dienstag को, ट्यूसडे को वो जो है ब्रिगेड से मिलने जाएंगी, उनके फ्रेंड के को मिलने जाएंगी। मिटवॉक इन डेन टेनिस क्लब गेहन। मिटवॉक वेंसडे को वो अपनी वो सॉरी इंडियन टेनिस क्लब, हाँ वो टेनिस क्लब जाएंगी। ओके। डोनस्टाग थर्सडे को जो हाउस अब लाइबन, डोनस्टाग को कुछ नहीं है, घर पे रहेंगी। फिर क्लासन आर्बाइट lernen, अपने स्कूल का जो है काम वाम वो देखेंगी पढ़ेंगी। ठीक है, क्लासन आर्बाइट यानी कि अपने स्कूल का जो वर्क है। ठीक है। फ्राइटाग इन डेन टेनिस क्लब को गेहन, और फिर से फ्राइटाग का जो है वो टेनिस क्लब अपना जाएगी, और ब्रिगेड को साथ में फोन भी करेगी, ब्रिगेड आनरूफन। जमस्ताग पहले तो फर्स्ट हाफ जो फॉर्मिटाग है वो सोएंगी, और नकमिटाग में मिट फाटी मुटी उन स्टेफान इंस कीनो गेहन। ओके, मिट फाटी, फाटी यानी फादर मदर, और अपने भाई के साथ जो है वो कीनो जाएंगी। कीनो होता है हमारा दस कीनो यानी कि आपका सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल या सिनेमा थिएटर जहाँ पर भी है मल्टीप्लेक्स में, वो जाके, नॉट एग्जैक्टली मल्टीप्लेक्स बट आजकल सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्सेस में ही है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके जो है अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म देखेंगी, या इन स्कीनो गेहन। ओके, और जोनटाक का हमने देख ही लिया। तो ये उनका जो है वीक का प्लान है। अब किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वही इस एक्सरसाइज में बताया है। तो सबसे पहले आम है वो पूछ रहे हैं, Was macht Tina am Sonntag? Was macht Tina am Sonntag? तो हमने देखा कि जब भी हमारे जो वीक डेज होते हैं, इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, preposition am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag और am Sonntag। तो इनके आगे हमेशा am लगता है। Was macht Tina am Sonntag? तो टीना जोनटाग को क्या कर रही है, संडे को क्या कर रही है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले आएगा अम जोनटाग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा अम जोनटाग फैट जी। नंबर 2 पे आएगा आपका प्रपोजिशन वर्ब फैट जी nach म्यूनशन। इन्होंने लिखा था फाट nach म्यूनशन। तो अब आपको यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। Was macht Tina am Sonntag? Am Sonntag fährt sie nach München। ओके, तो आम सोनटाग जब भी किसी दिन को आप जा रहे हैं, कि ऑन संडे, ऑन संडे। आम जमस्टाग मतलब क्या हो गया, आम जोनटाग मतलब हो गया ऑन संडे। आम जोनटाग का मतलब हो जाता है इंग्लिश में ऑन संडे, और हिंदी में हो जाता है रविवार को। ये ठीक है, रविवार को जो है वो म्यूनिख जाएंगी। फिर बे क्वेश्चन है, गेट टीना am Montagnachmittag zu Brigitte। geht टीना am Montagnachmittag zu Brigitte, यानी कि वो मोन्टाग के नाखमिटाग को। तो मोन्टाग कहाँ है हमारा, ये है मोन्टाग के नाखमिटाग को। तो उसका प्लान क्या है, इंस श्विमबाड गेहन, वो स्विमिंग के लिए जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो मंडे के नाखमिटाग को ब्रिगेड को मिलने जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रिगेड को मिलने वो ट्यूसडे को जाएगी ना, dienstag सो ब्रिगेड गेहन। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, गेट टीना am Montag Nachmittag zu ब्रिगेड। आंसर होगा नो, तो हम बोलेंगे 9 am Montag Nachmittag geht sie ins Schwimmbad। ये देखिए लिखा भी हुआ इन Schwimmbad gehen। ओके, am Montag Nachmittag geht sie in Schwimmbad। ओके, तो यहाँ पे अगेन आपको या और 9 में आंसर है, ये हमने कई बार ही देखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ब है आपका वो नंबर 1 पोजीशन पे है। गेट टीना, टीना गेट नॉर्मली होगा, पर क्वेश्चन हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। गेट टीना am Montag Nachmittag zu Brigitte? Nein, am Montag Nachmittag geht sie ins Schwimmbad। ओके, और तीसरे तरीके से हम क्वेश्चन कैसे पुट अप कर सकते हैं, वो हिन गेट टीना am Mittwoch Vormittag। वो हिन, तो ये जब भी हम लोग प्रपोजिशन के साथ वो लगाते हैं, वो हिन,
wohin geht टीना am Mittwoch Vormittag, यानी कि टीना फॉर्मिटाग मिटवॉक वेनेसडे की फॉर्मिटाग को कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे वेनेसडे फॉर्मिटाग में वो है शूल, वो स्कूल जाएगी, राइट। am Mittwoch Vormittag geht टीना in die Schule, यानी कि वो अपने स्कूल जाएगी फॉर्मिटाग में, राइट। तो यहाँ पे आपको कई तरीके से जो है आंसर्स क्वेश्चन पुट अप करने सिखाए गए हैं और उनके आंसर देने सिखाए गए हैं। अब आप इसको अपने तरह से इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी ऐसे ले लीजिए, वज मकटीना am Samstag, was Martina am Samstag, was macht Tina am Samstag, ठीक है। यानी कि टीना सैटरडे को क्या करेगी, was macht Tina am Samstag। और इससे भी अच्छा रहेगा कि आप इसको और क्लियर करें कि was macht Tina am Samstag Vormittag, Samstag और इसके साथ ही आप लगा देना Vormittag, Samstag Vormittag। तो Samstag Vormittag में आप देखें तो है लिखा हुआ Ausschlafen, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं was macht Tina am Samstag Vormittag, am Samstag Vormittag Tina möchte ausschlafen, am Samstag Vormittag möchte Tina ausschlafen, ठीक है। यानी कि was macht Tina am Samstag Vormittag, am Samstag Vormittag möchte Tina ausschlafen, टीना जो है लंबा सोना चाहती है, ओके। और was macht Tina am Samstag Nachmittag, अगर इससे पूछेंगे Nachmittag तो बोलेंगे am Samstag Nachmittag sie geht, इसको हम लिखते हैं am Samstag Nachmittag तो पहले ही हमारा वर्ब आएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्कीनो गेहन, तो वर्ब है हमारा गेहन। तो पहले हम गेहन को कॉन्जुगेट करते हैं am Samstag Nachmittag geht, क्योंकि टीना पूछा was macht Tina am Samstag, तो हमको टीना के साथ कॉन्जुगेट करना am Samstag Nachmittag geht Tina mit Vati, Mutti und Stefan ins Kino, ins Kino, हाँ। और ये हमारा सेकेंड पोजीशन में हो गया। Am Samstag Nachmittag geht Tina mit Vati, Mutti und Stefan ins Kino, ओके। और अगर हम इसी तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे। Was macht Tina am Donnerstag Nachmittag, हाँ Donnerstag Nachmittag, यहाँ देखिए Donnerstag Nachmittag को वो क्या करेंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Sie bleibt zu Hause, जी के साथ ब्लाइबन कॉन्जुगेट हो जाएगा, जी ब्लाइब जू हाउस, ओके। और इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रामर का एक पार्ट है, ग्रामेटिक। ये इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है wohin gehst du, wohin gehst du। यहाँ पे हमने जो है रिश्तुंग यानी कि डायरेक्शन, wohin हम लोग कहाँ जा रहे हैं, wohin gehst du तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब भी हम लोग wohin जो है प्रपोजिशन यूज करते हैं वो के साथ हम लोग लगाते हैं hin। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं wo gehst du hin, wo gehst du hin, ठीक है। इसमें हिन पीछे चला जाता है और वो
आगे रह जाता है। हम बोल सकते हैं wohin gehst du, तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं wo gehst du hin। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब इस केस में ये जो है हमारा एक्यूजेटिव केस फॉलो करता है। ओके, तो एक्यूजेटिव में जब भी हमारा वो हिन आता है तो वो एक्यूजेटिव केस हमारा फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है फॉलो करने का, हमने केसेस पढ़े हैं नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको उसको रिमाइंड कराऊं तो जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल्स का जो चार्ट था हमारा, जैसे मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल, तो ये होता था हमारा डेयर, डी, दास, डी, राइट। और ये हो जाता था हमारा नॉमिनेटिव में, और उसी तरीके से एक्यूजेटिव में हमारा जो डेयर है वो चेंज हो जाता था किसमें, डेन में। वेरी गुड, डेन में, है ना। और बाकी सब हमारा सेम ही रहता था, दास और डी। तो हमको जब भी ये क्वेश्चन आएगा वो हिन गेस दू, तो हमको एक्यूजेटिव का चार्ट जो है फॉलो करना है। ठीक है, इसीलिए जो है आप देख सकते हैं टेनिस क्लब, टेनिस क्लब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो होता है हमारा डेयर टेनिस क्लब, डेयर टेनिस क्लब। और शूलो होता है हमारा डी शूलो, डी शूलो। श्विमबार्ड होता है हमारा दास श्विमबार्ड, दास श्विमबार्ड। ओके, तो अब बस हमको कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा वो हिन गेज दू, तो आपको लगाना है इश गेय, इश गेय। ठीक है, इन, इन तक सब सेम रहेगा, इश गेय इन। मगर अगर वो डेयर टेनिस क्लब है तो वो एक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, डेन, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इन्होंने इसको चेंज किया है इन डेन टेनिस क्लब, डेन। ओके, तो हमारा मैस्कुलिन जो है वो डेर की जगह हो जाएगा डेन। तो आंसर हो जाएगा इश गेह इन डेन टेनिस क्लब। बहुत आसान है, ये हमने पहले भी देखा था, राइट। और ये अब हम लोग उसको सेकेंड टाइम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने ये कंट्रीज के लिए देखा था, या इंडिया टू काय, राइट, इंडियन मालदीवन, तो हमने इसको स्टार्टिंग में तब देखा था। और अभी भी जो है ये एक्यूजेटिव केस में इस तरीके से कन्वर्ट होगा, कोई चीज़ नई नहीं है। ओके, आपको सिर्फ उसका जेंडर देखना है कि मैस्कुलिन है तो आपको इन डेन टेनिस क्लब इसको चेंज कर देना है, राइट। और दूसरा, अगर अब वो फेमिनिन है इन डी शूल, ठीक है, तो फेमिनिन के लिए आपको एक्यूजेटिव का फेमिनिन देखना है। यहाँ पे डी का डी ही रहता है तो इसमें कोई मेजर चेंज नहीं होता है। आप इसको सीधा लिखेंगे इश गेह इन, यहाँ तक सेम रहेगा। और डी शूल, क्योंकि ऑलरेडी इसका ओरिजिनल फॉर्म डी शूल था, हमारा डी शूल ही सेम रहेगा। इश गे इन डी शूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, और तीसरा दास अश्विमबार्ड है, यानी कि ये न्यूटर जेंडर है, जो न्यूटर जेंडर में हम लोग दास ही रखते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे जो छोटा सा चेंज है वो आपको ये देखना है, इश गेय, जब भी हम लोग लिखते हैं इन प्लस दास तो ये हो जाता है हमारा इंस। ठीक है, तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, प्लस ये क्या है, इन प्लस दास को ही इंस कहा जाता है। और इंस क्यों लिखा जाता है, ताकि बोलने में आसानी हो जाए, बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्लो बनता है बोलते वक्त। इश गे इंस स्विमबार्ड, आप इन दास स्विमबार्ड भी बोल सकते हैं, एकदम सही है। इश गे इन इन दास स्विमबार्ड, या इश गे इंस स्विमबार्ड, दोनों एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब आप क्योंकि ग्रामर सीख ही रहे हैं तो आप इन स्ट्रीम बार्ड बोलना भी अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले का, सामने वाले पर कि आपको ये चीज़ें पता है।
ओके, तो आपको क्लियर हुई कि ये डेन जो है हमारा आया है मैस्कुलिन होने की वजह से, और डी हमारा है फेमिनिन, इंस हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्लूरल नहीं दिया हुआ है, अगर मैं प्लूरल का एग्जांपल लूँ तो ये हो जाता है हमारा डी, राइट। तो डी में जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं ich gehe in die Berge, आई एम गोइंग टू दी माउंटेन्स। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे मैं लिख देती हूँ प्लूरल भी berg, डी berg, ये जो है हमारा प्लूरल है यानी कि माउंटेन्स। ओके, तो ये हो जाएगा ich gehe in die Berge, आई एम गोइंग टू दी माउंटेन्स। ओके, ich gehe in die Berge, der Berg होता है पहाड़, और प्लूरल हो जाता है इसका डी berg। ठीक है, तो ये था छोटा सा एक ग्रामर पार्ट, वोहिन गेजू, बहुत अच्छी ग्रामर है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब आ जाता है नंबर 10, वोहिन गेद स्टेफान डीज़ वोख। वोहिन गेद स्टेफान डीज़ वोख यानी कि इस हफ्ते स्टेफान जो है कहाँ जा रहा है, वोहिन। ओके, hörzu und notiere, आपको ध्यान से सुनना है, सुहोरन und hörzu und notiere, notiere यानी कि आपको उसके नोट करना है उसके साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक ह्यूरन राउंड है, सीडी प्ले मैं करूँगी इसको। वो बिफोर प्लेइंग सीडी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ अगर नए वर्ड्स हैं तो वो हमें अभी इसी समय पे क्लियर हो जाए। तो नुमा आइंस में है अम मोन्टाक नाखमिटाक, ये हमको पता है कि मंडे की जो है नाखमिटाक में बात हो रही है, अम मोन्टाक नाखमिटाक। फिर है अम फ्राइटाक नाखमिटाक, ठीक है, फ्राइटाक, मोन्टाग फ्राइटाग हो गया, am Donnerstag Nachmittag, Samstag Abend, Samstag की आबन यानी कि शनिवार की शाम को, am Dienstag Nachmittag, am Sonntag Morgen। तो बेसिकली सारे के सारे जो है वीकेंड वीकडेज ही हैं, कोई आबन में है, कोई सुबह है मॉर्गन, कोई नकमिटाग में है। तो आपको ध्यान से सुनना होगा कि कौन सी पहर बोली गई है और वो उस समय कहाँ जा रहा है, राइट। स्टेफान कहाँ पे जा रहा है, ओके, हमें स्टेफान के लिए दिखना है। इंस कीनो, कीनो यानी कि थिएटर, अपना सिनेमा हॉल। इंस रेस्टोरेंट ऑफ डेन स्पोर्टप्लाट्स, यानी ये वो तो स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है। इंस स्विमबाड स्विमिंग पूल इन डेन पार्क, पार्क जा रहा है। इन दी स्प्राखशूले, स्प्राखशूले होता है जहाँ पर की लैंग्वेज पढ़ी जाती है, इन दी स्प्राखशूले है, स्प्राखशूले। जैसे गोथे इंस्टीट्यूट है वो एक स्प्राखशूले है, ओके, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। इन दी किर्श, किर्श यानी कि चर्च, ये देखिए चर्च बना हुआ ऑलरेडी है ना, इन दी किर्श यानी कि हमारा चर्च। इसमें ग्रामर के दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं ग्रामर के। सबसे पहला है वान गेट स्टेफान इन स्कीनो, वान गेट स्टेफान इन स्कीनो अम जमस्ताग आबेंड। तो जब भी हम लोग वान से क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर आता है, जवाब किस में आएगा, अम, वन यानी कि कब, वन में आंसर आएगा हमारा अम के साथ। और वी फील हुआ, ये मैंने आपको कई बार बताया, वी फील हुआ जब भी आएगा तो आंसर आएगा वी वी फील हुआ। जब भी क्वेश्चन आएगा कितने बजे, कितने बजे तो आंसर आएगा जैसे अक्टूबर हो जाएगा लेट सपोज, या हो जाएगा अमजमसा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनना कि वो कौन से समय में कहाँ जा रहा है, ओके, यही है। तो ये रन टाइम पे जब भी चलेगा मैं इसको ऑन स्क्रीन इसको अटेम्प्ट करूँगी, ओके। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना। तो चलिए इसकी सीडी प्ले की जाए, पहले इसको सुनते हैं। Wohin geht Stefan diese Woche? Also diese Woche bin ich wirklich voll beschäftigt.
Am Montagnachmittag gehe ich mit Klaus und Markus auf den Sportplatz. Wir spielen zusammen Fußball. Am Dienstag um 17 Uhr gehe ich ins Schwimmbad. Ich besuche nämlich einen Schwimmkurs. Am Mittwochabend gehen wir alle ins Restaurant. Vati hat Geburtstag. Am Donnerstagnachmittag gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Italienisch. Ciao, come stai? Bella giornata. Am Freitagnachmittag gehe ich in den Park und jogge. Am Samstagabend gehe ich mit meinen Eltern ins Kino. Am Sonntagmorgen gehen wir alle in die Kirche. Wohin geht Stefan diese Woche? Also diese Woche bin ich wirklich voll beschäftigt. Am Montagnachmittag gehe ich mit Klaus und Markus auf den Sportplatz. Wir spielen zusammen Fußball. Am Dienstag um 17 Uhr gehe ich ins Schwimmbad. Ich besuche nämlich einen Schwimmkurs. Am Mittwochabend gehen wir alle ins Restaurant. Vati hat Geburtstag. Am Donnerstagnachmittag gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Italienisch. Ciao, come stai? Bella giornata. Am Freitagnachmittag gehe ich in den Park und jogge. Am Samstagabend gehe ich mit meinen Eltern ins Kino. Am Sonntagmorgen gehen wir alle in die Kirche. Nummer 11 इंटरव्यू mit मार्टिना. तो मार्टिना के साथ ये जो इंटरव्यू है. ओके, hör zu und bring die Interviewteile in die richtige Reihenfolge. तो हमको ये जो इंटरव्यू है इसको सुनना है और साथ में इंटरव्यू की टाइलर मीन्स पार्ट. ये यहाँ पे कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं ए से लेके एच. टाइलर मीन्स होता है हमारा पार्ट. दी इंटरव्यू टाइलर मीन्स होता है हमारा पार्ट. और इन पार्ट्स को जो है इन दी रिश्टिग राइन फॉल्ग, यानी कि इसको हमको राइट सीक्वेंस में लगाना है. पहले क्या बोला इंटरव्यू के दौरान, पहले क्या बोला गया, फिर क्या बोला गया, ठीक है, और उसके आंसर. तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स ये दिए हुए हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग. आ है हमारा हस्दू auch am Samstag Schule. वो कहती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं, हस्दू auch am Samstag Schule, यानी कि तुम्हारा सैटरडे को भी क्या स्कूल है. 9. Schule ist jeden Tag von Montag bis Freitag. तो कह रही नहीं, जो स्कूल है वो हमारा हर दिन है, मंडे से फ्राइडे तक, Montag bis Freitag. Und was machst du da? Und was machst du da? और तुम वहाँ क्या करती हो? Ich besuche einen Musikkurs. Ich besuche einen Musikkurs, यानी कि मैं वहाँ पर म्यूजिक कोर्स जो है म्यूजिक का कोर्स कर रही हूँ. Ich lerne Gitarre spielen. मैं वहाँ पर गिटार प्ले करना सीख रही हूँ. Martina, sag mal, wie viel Uhr stehst du auf? So kurz vor 7. कुछ फॉर 7 यानी कि 7 बजे से थोड़ा देर पहले ही वो मैं उठती हूँ. ओके, वी फील हुआ स्टेज टू ऑफ. जाग माल मतलब होता है और बताओ. मार्टिना, जाग माल, जाग जो है वर्ब है हमारा जागन, या और माल मतलब होता है वन टाइम. यस, तो टेल मी वन टाइम, या एक बारी मुझे ये बता. हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, एक बारी मुझे ये बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठती हो, है ना. तो वो एक बारी जो हम होते हैं, एक बारी आ भी जाना. तो यहाँ पे साग मान लो के, ये वाला हिंदी वाला साग नहीं है. जाग, वैसे भी इसको बोलेंगे जाग. जाग माल, माल. हम्म, जाग माल. एक बारी मुझे बताओ कि तुम कितने बजे उठती हो. मार्टिना, जाग माल, wie viel Uhr stehst du auf? So kurz vor 7. kurz vor 7, तो 7 बजने से थोड़ा सा ही पहले, कुर्स. ओके, कुर्स मतलब होता है थोड़ा सा. ओके. हसो auch am Nachmittag Schule. तो नखमिटाग में भी तुम्हारा क्या स्कूल चलता है, या अम मिटवॉक यानी कि वेंसडे को हाँ चलता है. दा ब्लाइब इश, दा मीन्स देयर. दा का मतलब होता है यहाँ पे देयर. दा ब्लाइब इश बिस 15:30 in der Schule. हाँ, तो वहाँ मैं 3:30 तक जो है रहती हूँ. दा. ओके. Also Martina, in welcher Klasse bist du? Also Martina, इसको क्या बोलते हैं, also means so. जब हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं also Martina. तो ये वो वाला also, ये also नहीं बोलना है इसको ना, also Martina, in welcher Klasse bist du? तो मार्टिना, मुझको ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में हो. Ich besuche die Klasse 8.
तो जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि मैं क्लास 8 पे हूँ तो हमेशा हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? बेजूखन। ओके, जब भी हम लोग क्लास में, इसका मतलब नहीं कि मैं कौन सी क्लास को विजिट करती हूँ, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। ओके, इस बेजूख डी क्लास आख्त, यानी कि मैं क्लास 8 में हूँ। ओके, आप कौन सी क्लास में हैं अभी? आप क्योंकि क्लास 7 का जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसीलिए आप क्लास 7 में, तो आप बोलेंगे इश बेजूख डी क्लास 7। ओके, und wann ist der Unterricht aus? Und wann ist der Unterricht aus? और unterricht आपकी जो क्लास है वो ख़त्म कब होती है? um 13 Uhr 15। 13 Uhr 15 यानी कि 1:15 पर मेरी क्लास जो है वो फिनिश हो जाती है। wie viel Uhr fängt die Schule an? स्कूल कब खुलता है? श कब शुरू होता है? Die Schule fängt 8 Uhr 5 an। ठीक है, 8:05 पे सुबह जो है स्कूल स्टार्ट होता है। और लास्ट में वो कहती है दांका मार्टिना बिटजिया। दांका को आपको अगर थैंक्स बोले तो आप बोल सकते हैं बिटजिया, मीन्स वेलकम। ओके, तो ये है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये ऊपर नीचे करके इंटरव्यू दिया गया है, आपको सुनना है और साथ के साथ इसमें आपको नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 का आंसर है हमारा ए, तो इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा, ये एज ओ मार्टिना इन वेल्शा क्लास बिस्तु। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि पहले का आंसर है ए, तो तुम कौन सी क्लास में हो? इश बेजूख डी क्लास आख्त। यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, आपको इंटरव्यू जो है ध्यान से सुनना है और फिर उसको प्ले, जैसे ही वो प्ले होता है आपको भी अपनी बुक में इसके भरना है आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं और इसको अटेम्प्ट करते हैं। Interview mit Martina. Also Martina, in welcher Klasse bist du? Ich besuche die Klasse 8. Um wie viel Uhr fängt die Schule an? Die Schule fängt um 8:05 Uhr an. Und wann ist der Unterricht aus? Um 13:15 Uhr. Hast du auch am Samstag Schule? Nein, Schule ist jeden Tag von Montag bis Freitag. Hast du auch am Nachmittag Schule? Ja, am Mittwoch. Da bleibe ich bis 15:30 Uhr in der Schule. Und was machst du da? Ich besuche einen Musikkurs. Ich lerne Gitarre spielen. Martina, sag mal, um wie viel Uhr stehst du auf? So kurz vor 7. Danke, Martina. Bitte sehr. Interview mit Martina. Also Martina, in welcher Klasse bist du? Ich besuche die Klasse 8. Um wie viel Uhr fängt die Schule an? Die Schule fängt um 8:05 Uhr an. Und wann ist der Unterricht aus? Um 13:15 Uhr. Hast du auch am Samstag Schule? Nein, Schule ist jeden Tag von Montag bis Freitag. Hast du auch am Nachmittag Schule? Ja, am Mittwoch. Da bleibe ich bis 15:30 Uhr in der Schule. Und was machst du da? Ich besuche einen Musikkurs. Ich lerne Gitarre spielen. Martina, sag mal, um wie viel Uhr stehst du auf? So kurz vor 7. Danke, Martina. Bitte sehr. Nummer 14. Was passt? Ergänze und lies laut। Was passt यानी कि क्या चीज़ इसके साथ जल करेगी, पास करेगी, या was passed। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इस डब्बे के अंदर भी कुछ वर्ड्स हमको वर्ब्स जो हैं दिए हुए हैं। ओके, सेम इसी तरह से 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो हमको इनको मैच द फॉलोइंग करना है कि किसके साथ क्या फिट बैठ रहा है। इर्गैंजा कंप्लीट करें, इर्गैंजन यानी कंप्लीट करें, उंट लीज लाउड, इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद उसको तेज से बोलना है, पढ़ना है। लीज यानी कि लेजन से आया है, लीज लाउड, और उसके बाद हमको इसको जोर से पढ़ना है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है ज़ीबन उवर मॉर्गेंस, ज़ीबन उवर मॉर्गेंस यानी कि सुबह सुबह रोज 7 बजे। ज़ीबन उवर मॉर्गेंस मिड डे मुंटरिस्ट विद द क्लास। या तो ज़ीबन उवर मॉर्गेंस क्या होता होगा? ज़ीबन उवर मॉर्गेंस हम लोग उठते हैं, राइट। मिड डे मुंटरिस्ट, उंटरिस्ट यानी कि हम लोग जो अपनी क्लास है सुबह इसको स्टार्ट करते हैं। मिड डे मुंटरिस्ट स्टार्ट। nach Hause आना, स्कूल जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्कूल से घर वापस आते हैं, वापस आना है ना, nach Hause
वापस आना उसके बाद। सो मिटाग, मिटाग या आबेंड का खाना, खाना। ओके, एक फ्रेंड को einen Freund, आप कुछ भी कहते हैं einen Freund, उसे बात करना या कॉल करना am Abend, और शाम में आप क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कई सारे वर्ब्स दिए हुए हैं। anfangen, जो आपको काफ़ी सारी आप पता है क्या क्या है। anfangen, aufstehen, zurückfahren, essen, anrufen, fernsehen। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो चलिए एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं। जीवन उवर मॉर्गन्स, तो सुबह 7 बजे हम उठते हैं। जीवन उवर मॉर्गन्स aufstehen, aufstehen, सुबह सुबह 7 बजे उठना। मिड डे मुंटररिस्ट, विद द क्लास स्टार्ट, anfangen, मिड डे मुंटररिस्ट anfangen, anfangen, यानी कि सुबह जो है अपनी क्लास के साथ स्टार्ट होना, शुरू होना। nach Hause, स्कूल जाना, उसके बाद घर वापस आना। nach Hause zurückfahren, घर वापस आना। zurück मीन्स होता है वापस। nach Hause zurück, anfangen हो गया हमारा, aufstehen हो गया, zurückfahren, so zurückfahren, घर को वापस आना, ऐसा समझ लीजिए, zurückfahren। zu Mittag या zu Abend essen, खाना। zu Mittag, तो हम लोग प्रपोजिशन लगाते zu Mittag या zu Abend essen। einen Freund, एक फ्रेंड को फोन करना। einen Freund anrufen, anrufen, कॉल करना। am Abend, शाम को टेलीविजन देखना। am Abend Fernsehen, Fernsehen, am Abend Fernsehen। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कई बार हम लोग इसको अपने वीडियो के दौरान देख चुके हैं, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि छोटी है ना, तो छोटी चीज़ें ज़्यादा दिमाग में इम्पैक्ट करती हैं और याद हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हचपच नहीं है, बहुत सिंपल क्लियर कुछ वर्ड्स लिए हैं और उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है वो समझाया गया है। तो जीवन और मॉर्गन्स aufstehen, आप इसको ऐसे याद कीजिए, सुबह 7 बजे रोज़ उठना। मिड डे मुंटररिस्ट anfangen, शुरुआत करना। nach Hause zurückfahren, घर वापस आना। zu Mittag essen, einen Freund anrufen, फ्रेंड को कॉल करना। am Abend Fernsehen, तो आपको ये 6 वर्ब तो बाय हार्ट पक्के हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, इसको आप ऐसे इससे प्रैक्टिस कीजिए, और एटलीस्ट अपने ये जो 6 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं वो तो आपके बाय हार्ट आप इसको कीजिए। और सबसे लास्ट में आता है ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बहुत छोटा सा पार्ट है। इसको भी हम समझते हैं कि कब इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले लिखा am Samstag, am Samstag, तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी है क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नया नहीं है। am Samstag हमने हमेशा देखा है कि वीकडेज जो होते हैं उसको हमेशा हम प्रपोजिशन am के साथ लगाते हैं, ऑन सैटरडे। ओके, मगर ये हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग सिर्फ एक सैटरडे की बात कर रहे होंगे। am Samstag, जैसे कि 15 तारीख, एक तारीख भी मैं दे देती हूँ कि अगर 15th अगर सैटरडे पड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि लेट सपोज 15 मार्च, ठीक है, एक रैंडम में डेट लेती हूँ, 15 मार्च सैटरडे पड़ रहा है तो हम बोलेंगे am Samstag, तो वो पर्टिकुलर एक दिन होगा। ओके, diesen Samstag, दिस सैटरडे, diesen मतलब हो जाएगा हमारा दिस सैटरडे, ठीक है। इसका मतलब होता है ओनली वंस, एक बारी, ठीक है। हर महीने में एक दिन एक ही बारी आता है। 15 मार्च जो है हर महीने जो है नहीं आता। 15 मार्च हो गया हमारा एक सैटरडे, एक पर्टिकुलर सैटरडे, ओके, ओनली वंस, तो हम बोलते हैं am Samstag। पर जब हम लोग लिखते हैं Samstags, जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा एस लगा देते हैं Samstag, इसका मतलब होता है हर सैटरडे, jeden Samstag, यानी कि मार्च में आने वाले चारों सैटरडे को मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेट सपोज, ठीक है। तो बोलेंगे jeden Samstag, Samstags, या Samstags, Samstags,
हाँ, यानी कि ऑल द सैटरडेज। ओके, इसका मतलब यह है कि क्या हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन पे होगा तो हो जाएगा am Samstag, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मंथ के हर सैटरडे को मैं तुमको कॉल करूंगी, या मंथ के हर सैटरडे को, या 4 सैटरडेज होते हैं एक मंथ में, कि आपको हर सैटरडे को जो है स्कूल आना है, तो हम बोलेंगे जमस्ताग्स, येडन जमस्ताग। येडन मीन्स होता है एवरी, येडन एवरी सैटरडे आपको स्कूल आना है, ठीक है। तो ये इसमें एक डिफरेंस समझाया गया है, अम जमस्ताग और जमस्ताग्स। अगर इसमें बोलूँगी जोंटाग्स, ऐसे सबका बनता है, ठीक है। जोंटाग्स, जोंटाग्स यानी कि ऑल द संडेज, ऑल द संडेज, ठीक है। और अगर सिर्फ एक होगा तो अम जोंटाग, कोई एक पर्टिकुलर दिन। लेट सपोज 16 मार्च को मैं फिल्म देखने जाऊंगी, तो मैं बोलूँगी अम जोंटाग gehe ich इन कीनो। हाँ, अम जोंटाग gehe ich ins कीनो, तो मैं एक पर्टिकुलर दिन चुनूंगी। और जोंटाग्स यानी कि हर संडे को मैं जा रही हूँ, तो बोलेंगी जोंटाग्स, या जोंटाग्स gehe ich ins कीनो, तो मैं हर संडे को जो है क्या कीनो जाती हूँ। तो इस तरीके से ये जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज है या ग्रामर है जो आपको समझनी है कि कब हम एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं और कब हम लोग सारे संडेज या सारे, इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं ना कि संडेज को मैं बिजी रहता हूँ, संडेज या सैटरडेज को मेरी छुट्टी नहीं होती है, राइट। तो एक एक्स एस जो एक्स्ट्रा लगता है उससे हम लोग उसको प्लूरल बना देते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।